नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आजादी का साल यानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत पूरी तरह से बदल चुका है और यकीनन इसके साथ ही दुनिया के तमाम विकसित देशों का रवैया भी भारत के साथ बदल चुका है। अपने इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भारत जैसे विकसित देश को विश्व स्तर पर भविष्य के लिए इतना अहम क्यों माना जा रहा है। भारत, ये नाम सुनते ही आपके जहन में सक्रिय सड़कें, भीड़ से भरा रेलवे और ट्रैफिक से जूझते लोग आ सकते हैं। लेकिन इतिहास समेटे इस देश का एक और पहलू है जो हजारों साल पुराना है, या यूं कह ले कि 1000 से भी ज्यादा साल पुराना है। यहाँ के तमाम गुरुओं ने दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया, तो वहीं जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाया। और अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के भारत की बात करते हैं और आज के भारत के विदेश नीति की बात करते हैं। और ये बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि इस विकासशील देश को अपने ही देश में भी चर्चा की जरूरत है। सरकार की विदेश नीतियों को जानने की जरूरत है ताकि ये पता चल सके कि पूरी दुनिया भारत को विश्व का भविष्य क्यों कह रही है। आजादी के इतने सालों बाद देश की आज क्या स्थिति है, ये जानने के लिए आपको इन 4 क्षेत्रों को समझना बेहद जरूरी है। विश्व में भारत की व्यापार की स्थिति, रक्षा के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है, खेल के क्षेत्र में भारत में कितना विकास हुआ, इतिहास को लेकर चलने वाला भारत। देश की स्थिति जानने के लिए अगर आप इन 4 क्षेत्रों को समझ जाते हैं तो आपके लिए भारत की आज की स्थिति को यानी पोजीशन को समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व में भारत के व्यापार की स्थिति। भारत विश्व के 110 देशों को करीब 7500 वस्तुएं निर्यात करता है। इसी के साथ ही 140 देशों से लगभग 6000 वस्तुएं आयात करता है। इसके साथ ही मोबाइल से लेकर कार समेत तमाम चीजें हैं जो भारत दुनिया के हर देश से ज्यादा खरीदता है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर छोड़ता है। तो ये हुई भारत के व्यापार की बात। अब बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है। भारत रक्षा के क्षेत्र पर खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। साल 2017 और 2021 में हथियारों के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा तकरीबन 11% रहा। इसके साथ ही भारत रूस, इजराइल और फ्रांस से रक्षा सामग्रियां आयात करता है। साथ ही भारत के पास तमाम आधुनिक हथियार मौजूद हैं जो भारतीय सीमाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। और रक्षा क्षेत्र के बाद बात आती है खेल क्षेत्र में भारत में कितना विकास हुआ। खेल संस्कृति निर्माण को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा कहा जाता है और इसके लिए भारत सरकार की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया स्कीम, खेल प्रतिभा खोज पोर्टल, राष्ट्रीय खेल विकास कोष और दिव्यांगता खेल केंद्र समेत तमाम सराहनीय कदम उठाने से देश के खेल के क्षेत्र में विकास हुआ और भारत में क्रिकेट से अलग अन्य खेलों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। और अब बात करते हैं अंतिम यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतिहास को लेकर चलने वाला भारत। ये बात हमेशा ही किसी भी देश को अधिक शक्तिशाली बनाती है जब हम अपने इतिहास से सीखते हैं। भारत ने दुनिया को विश्व गुरु दिए, साथ ही शांति का संदेश भी दिया। लेकिन अन्य देशों से भारत और कई भी मायनों में अलग है क्योंकि भारत ने दुनिया के तमाम देश जिनसे मित्रता के संबंध स्थापित किए उनको हर परिस्थिति में निभाया है। और शायद यही कारण है कि रूस, अमेरिका, अफगानिस्तान और जापान समेत तमाम देश भारत की दोस्ती और विदेश नीति के कायल हैं, जो विश्व स्तर पर भारत को अलग पहचान देता है। और इसी के चलते विकासशील देश भारत को दुनिया का भविष्य माना जा रहा है। NWI के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट।